पॉलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिदम से आप क्या समझते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिदम से क्या मतलब है। ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का वीडियो लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है? तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक स्टेटमेंट दिख रहा है। इसमें लिखा है कि इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx। आपको बहुत पहले क्या चैप्टर नंबर 1 में ही, और शायद आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा डिवीजन के केस में, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। राइट, ये आपने पढ़ा भी होगा। और जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर में, सो अगर आप 13 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 6 12 एंड यहाँ पे बचा 1, तो डेफिनेटली ये जो है ये आपका रिमाइंडर है, 6 आपका क्वोशिएंट है, 2 आपका डिवाइजर है और 13 आपका डिविडेंड है। और अगर आप करें तो 6 to the 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। हम ये जान रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एंड यहाँ पर अगर आप पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसका भी मतलब वही है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल है px और gx, ओके, तो हम अगर px को gx से डिवाइड करते, इन केस एक खास बात यह है कि gx 0 नहीं है, okay, because we cannot divide anything by 0 in maths, it is not defined, maths में डिफाइंड नहीं है। so वापस आते हैं, px और gx दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, gx 0 नहीं है और हम px को gx से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमको दो पॉलिनोमियल्स और मिल सकते हैं। वो कौन से? qx एंड rx, जहां पर अगर px डिविडेंड है, gx डिवाइजर है, तो ये qx और rx आपके क्वोशिएंट और रिमाइंडर है रिस्पेक्टिवली। राइट, तो यानी कि हमारा जो नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिदम था, उसी डिवीजन एल्गोरिदम को हम अगर पॉलिनोमियल पे अप्लाई करें तो वो उसके लिए टोटली ट्रू है। मगर नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिदम में आपने एक चीज़ और पढ़ी थी कि आपका जो डिवाइजर है वो 0, ओके, आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, और आपके डिवाइज़र b आपका डिवाइज़र है, ओके, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आपके डिवाइज़र से छोटा होगा। ये चीज़ आपने पढ़ी थी डिवीजन एल्गोरिदम में। मगर अभी हम पढ़ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स का बाकी का स्टेटमेंट तो आपको समझ में आया कि px और gx अगर दो पॉलिनोमियल है और px को अगर gx डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली दो और पॉलिनोमियल qx और rx भी एग्जिस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ gx डिवाइजर है, qx क्वोशिएंट है और rx रिमाइंडर है। इतना तो आपको क्लियर हुआ। उसी में आगे की एक लाइन है, वो ये कह रही है कि अगर rx 0 है, अगर rx 0 है, एक्चुअली अगर नहीं कह रहा, वो बोल रहा है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है उसमें rx 0 है। ओके, तो दिए गए स्टेटमेंट में rx 0 है, या ये हो सकता है कि rx 0 हो जाए। rx 0 होने का मतलब क्या? रिमाइंडर 0 हो गया, और वो तब होगा जब px इज डिविजिबल बाई gx, अगर px gx से डिविजिबल होगा। मगर अगर rx 0 नहीं है, यानी वो डिविजिबल नहीं है, तो भी जो rx की डिग्री होगी वो gx की डिग्री से छोटी होगी। यानी हमारे रिमाइंडर की डिग्री हमारे क्वोशिएंट की डिग्री से छोटी होगी। तो कुछ यही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो आप कह सकते हो कि rx की डिग्री या rx की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, और उसकी डिग्री ऑफ rx, मैं दो अलग अलग लाइन लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ rx जो होगा वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ gx से, डिवाइजर से। सो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो था वही डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। अंतर यह है कि रिमाइंडर की वैल्यू की जगह पर हम रिमाइंडर की डिग्री की बात कर रहे होते हैं, और आपका डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर सब पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। सो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल ये है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर अभी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हमको यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को करते हैं। सो दिया हुआ है कि हमको 3x² माइनस x³ आप इसको px लिख लीजिए, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 को हम gx से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो gx हम लिख ले रहे हैं x माइनस 1 माइनस x², x माइनस 1 माइनस x²। एक एग्जाम्पल है। नाउ हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी हम पॉलिनोमियल का डिवीजन परफॉर्म करते हैं और खासतौर पे डिविडेंड की अगर हम बात करें, वैसे मैं तो सजेस्ट करता हूँ डिविडेंड हो या आपका डिवाइजर हो, आप हमेशा उनके वेरिएबल्स को उनके पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। सो हम px को सही कर लेते हैं। तो px को अगर हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5, और इसको अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस x² प्लस x माइनस 1। ओके, सो हमारा px एंड gx हमारे पास है। हमको यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है। तो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए अब चलिए डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सो माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 हमने डिविडेंड लिख दिया, और हम डिवाइजर लिख रहे हैं माइनस x² प्लस x माइनस 1। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया 9th क्लास में, और अभी वापस से बता रहा हूँ कि अगर जब भी आपको पॉलिनोमियल डिवीजन दिया होता है, सबसे पहला काम होता है कि आप पॉलिनोमियल को उनकी वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, उनके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वो हमने कर लिया। और हमेशा डिवाइड करते वक्त आप अपने डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को लाने की कोशिश कीजिए अपने डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म की मदद से। कहने का मतलब है आप अपने डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आ जाए। डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है माइनस x², डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है माइनस x³। डेफिनेटली अगर मैं इसमें माइनस x² में प्लस x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास माइनस x³ आ जाएगा। अगर मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास प्लस x³ आता, क्योंकि माइनस x² इंटू माइनस x विल बी माइनस प्लस x³। सो मेरे को फाइनल आंसर माइनस में चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों का साइन डिफरेंट रखा है। नाउ प्लस x इंटू x दैट विल बी x² प्लस x² एंड नेक्स्ट टर्म माइनस 1 इंटू x, ये हो जाएगा माइनस x। डिवाइड करने के बाद आप साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। अब x³ और प्लस x³ माइनस x³ और प्लस x³ कैंसिल आउट। 3x² में से x² गया 2x², और माइनस 3x में से x गया माइनस 2x प्लस 5। ओके, फिर से आप माइनस x² में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाए, तो माइनस 2 से। तो ये आ जाएगा आपका 2x², देन माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 2। साइन चेंज होगा। ओके, एंड रिमाइंडर आया आपका 3। नाउ ये आपका क्या था, ये था आपका gx, या आप कहिए आपका डिवाइज़र। ये आपका क्या था, ये था आपका qx जो आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर यानी rx, एंड ये आपका px यानी डिविडेंड। सो अगर आप इसको लिखें तो आप लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, एंड यहाँ पर आप नीचे gx की वैल्यू,
क्यू एक्स की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू, जी एक्स तो ऑलरेडी गिवन है तो क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे प्रूफ करते वक्त लिखना मत भूलिएगा कि आर एक्स 0 के बराबर नहीं है, बट डिग्री ऑफ आर एक्स इज एक्चुअली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। आर एक्स की डिग्री कितनी है? 0। जी एक्स की डिग्री कितनी है? 2। सो डेफिनेटली इट इज़ लेस। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था आपके एनसीईआरटी का। जो दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं हम लोग, वो अब आपके स्क्रीन के सामने है, और ये कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया है 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोज। अब आप बताइए पहले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। डेफिनेटली ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम जीरोज होते हैं 4 बाई क्वाड्रेटिक के, यानी जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही उसके जीरोज होते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इसके भी 4 जीरोज होंगे, एंड इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2, मतलब ऑलरेडी इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं। ऑलरेडी इसके 2 जीरोज हमको मालूम है, एक जीरो है √2, दूसरा जीरो है -√2, यानी हमारे पास इसके 2 जीरोज मौजूद हैं। तो हमको अब ये पता करना है कि इसके बाकी के 2 जीरोज कौन से हैं, राइट। तो चलिए इस चीज़ को हम करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप उस पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, राइट। सो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और आपको इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं। दैट मीन्स हम जानते हैं p√2 is there, no? हाँ, p√2 is equals to 0 and p minus √2 is equals to 0। ये इसके 2 जीरोज है। क्योंकि ये इसके 2 जीरोज है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इवन विथ रिमाइंडर थ्योरम यू कैन से, आप फैक्टर थ्योरम लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ओके। क्योंकि ये दोनों इसके 0 हैं, देयरफॉर x minus √2 and x plus √2 are factors of px। अब दोनों इसके जीरोज है, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर √2 या -√2 पुट करने पर फाइनल आंसर 0 आ रहा है, ओके। और हमने रिमाइंडर थ्योरम में जाना था कि वैल्यू पुट करने पर अगर फाइनल आंसर 0 होता है, तो अगर √2 पुट करने पर फाइनल आंसर 0 होता है, x minus √2 इसका एक फैक्टर है, और -√2 पुट करने पे हो रहा है तो x plus √2 इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा है ऑलरेडी। सो उसी के हिसाब से x minus √2 और x plus √2 px पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हैं। हमको इसके बाकी 2 फैक्टर्स पता करने हैं। अगर बाकी 2 फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे तो हमको बाकी दोनों जीरोज में मिल जाएंगे। तो अगर ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो उसका फैक्टर होगा। देयरफॉर x minus √2 into x plus √2 will be factor of px, राइट, फैक्टर ऑफ px। सो अब हम क्या करेंगे, x minus √2 और x plus √2 को करें तो x square minus 2, राइट, a plus b a minus b, a square minus b square। सो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x minus √2 और x plus √2 उसके फैक्टर्स होंगे, देयरफॉर x square minus 2 उसका एक फैक्टर होगा, px का एक फैक्टर होगा। यानी px को अगर x square minus 2 से मैं डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट। और डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, क्वेश्चन यानी qx की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो डेफिनेटली px से कम होगी, राइट। तो हो सकता है मैं कैपेबल हो जाऊं इस पूरे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में, और फिर मैं उसके फैक्टर्स ढूंढूंगा। तो चलिए खैर अभी तक की बात पे देखते हैं। हमको px मालूम था, हमको 2 जीरोज मालूम थे, तो 2 जीरोज के हिसाब से हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, और उन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट भी px का एक फैक्टर होगा, तो हमको एक वैल्यू मिल गई। अब हमको डिवाइड करना है। सो लेट्स डिवाइड द px। सो px है आपका 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2।
और जब ये डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो फिर से वही बात, सबसे पहले वाली टर्म को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। सो एक्स स्क्वायर में अगर मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट आएगा 2x टू द पावर 4, और माइनस 2 में अगर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरह के डिवीजन में आपको ध्यान देना है, मैंने माइनस 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया माइनस 4x स्क्वायर, बट जिस टर्म के नीचे मैंने लिखा है उस टर्म का वेरिएबल की पावर देखिए, ये एक्स क्यूब है और मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर। क्या एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ऑपरेट हो सकते हैं? नहीं। तो जब भी आप लिख रहे हो इस तरह से डिवाइड करते वक्त पॉलिनोमियल को, तो आप वेरिएबल की पावर ज़रूर देखिएगा, सेम पावर को साथ में लिखिएगा। सो इस केस में क्यूब का क्या होगा, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ओके, सो माइनस 4x स्क्वायर, साइड चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, माइनस 3x क्यूब नीचे आ गया, एंड 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा, यानी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब x स्क्वायर में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x क्यूब हो जाए? माइनस 3x से, सो ये आएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, और ये x स्क्वायर है तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x। ओके, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाए? वेरी सिंपल, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, साइन चेंज, एंड फाइनल रिमाइंडर आपका बचा 0। और 0 बचना ही था क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर था। अब आपको क्वेश्चन टेक मिला है, क्वेश्चन टेक वैल्यू मिली है, तो आप उसको अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिखें, सो पी एक्स into gx, this is your gx, right? So चलिए px is equals to gx into qx plus rx, and here rx is equals to 0, rx 0 है, डेफिनेटली ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। px आप लिख सकते हो, it is 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to gx की वैल्यू which is x square minus 2 and qx की वैल्यू which is 2x square minus 3x plus 1। Is this okay? यानी कि हम px को, और रिमाइंडर मैंने लिखा नहीं क्योंकि रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है तो प्लस 0, सो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इस पूरे px को हम इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? सो हमको बाकी के जीरोस पता करने थे, इफ़ यू रिमेंबर हमको बाकी के जीरोस पता करने थे, तो इसके आगे मैं वहाँ पे चल रहा हूँ बाकी के जीरोस को पता करने के लिए, इतना आप नोट कर लीजिए। अब बाकी के जीरोस पता करने का सिंपल सा तरीका क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को पता करने का तरीका है कि उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर लो। अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर इक्वेट हो जाएगा तो आप px की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। अब px की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट? अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 हम जान रहे हैं x प्लस 2 x माइनस 2 है। ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। उसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? 9th क्लास में आप लोगों ने मिड टर्म स्प्लिट पढ़ा था, तो आप उससे करिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 into 1 is 2। ओके, 2 के आप फैक्टर्स देखिए तो 2 1s are 2। अब इन दोनों को अगर आप इन दोनों को आपस में ऐसे ऑपरेट कीजिए कि बीच का टर्म आ जाए, तो डेफिनेटली 2 + 1 is 3, सो 2x स्क्वायर माइनस 2 + 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही रहने दीजिए। इधर आप देखेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, उसके नीचे मैं यहाँ सॉल्व कर, स्क्वायर माइनस 2 को आप लिख सकते हो x प्लस √2 और x माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर आपका है 2x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों में आप 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका x माइनस 1, और इन दोनों में अगर आप -1 कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा x माइनस 1। बच्चे बोलते हैं सर +1 कॉमन क्यों नहीं लिया? अगर हम +1 कॉमन लेते तो बचता -x प्लस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ पाता, तो -1 कॉमन लेने से इधर भी x माइनस 1 ही आया जो दूसरे टर्म का पार्ट था, तो अब इन दोनों में कॉमन आ सकता है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और आप लिख सकते हैं x प्लस √2 x माइनस √2, इधर आपका कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, और आपका बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके 4 फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं, आप एक एक करके हर एक फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, और एक एक करके जब सारे फैक्टर 0 के बराबर इक्वेट हो जाएंगे तो आपको आपके जीरोस मिल जाएंगे।
मैं उस चीज़ को भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ओके, मैंने बोर्ड पे काफ़ी बार रब किया है, तो अगर आप वीडियो को गो थ्रू करेंगे एक सीक्वेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ के बाद क्या लिखा गया है। क्लियर ना हो तो आप एक बार और इसको रिवाइज कर सकते हो। तो इतनी पार्ट को मैं अब रहने दे रहा हूँ अलग, क्योंकि ये हम लोगों ने अलग कैलकुलेट किया। अब जब आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं तो आप एक एक करके, तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके आपने सबको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो इधर से आपको मिला x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 और रूट 2 और 1 और 1/2। सो आपके 4 जीरोस क्या हो गए, देयरफॉर माइनस रूट 2, 1 एंड 1/2 आर 4 zeros of the polynomial px, of polynomial px। सो हमको एक px पॉलिनोमियल दिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। हमको एक px पॉलिनोमियल दिया था, उसके 2 जीरोस हमको दिए हुए थे, यानी उस पॉलिनोमियल में उन दोनों की वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता। हमको उस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाकी 2 जीरोस भी फाइंड आउट करने थे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस हमको मिले हुए थे, 2 हमको फाइंड आउट करने थे। हमको जो 2 जीरो मिले थे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमने उसके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल दोनों जीरोस थे माइनस रूट 2 और रूट 2, तो हमको फैक्टर मिल गया x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2। हमने इनके प्रोडक्ट को यानी x स्क्वायर माइनस 2 को से डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को। x स्क्वायर माइनस 2 से जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया हमको एक क्वेश्चन मिला, फिर हमने उस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया और हमको 4 फैक्टर्स मिल गए अपने पूरे पॉलिनोमियल के। अब इन चारों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के बराबर इक्वेट किया और हमको अपने पॉलिनोमियल के 4 जीरोस मिल गए। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक एक करके वो क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। उसी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं डिवाइड करके। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग, हालांकि सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, फर्स्ट के जो बाकी दोनों पार्ट मैंने नहीं किए वो भी आप करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग खुद उसको परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के रूप में नीचे रेज कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली फैक्टर है और नहीं आ रहा तो डेफिनेटली फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस। अगर आप पॉलिनोमियल को देखें तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको 2 जीरोस उसके दिए हुए हैं, यानी √5/√3 या √5/3 और √-5/3, राइट। सो एक हो जाएगा x प्लस √5/3, एक हो जाएगा x माइनस √5/3। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग एक बार परफॉर्म कीजिएगा। मैं इसके बाकी क्वेश्चन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों पे सौंप रहा हूँ, मैं हिंट करके आपको बस बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर कोई भी डाउट होता है मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको रेज ज़रूर कीजिए। तभी मान लीजिए आपको हल्का सा डाउट है तो भी आप रेज कीजिए। हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम हो और वो पूछ ना रहा हो, तो आप अपनी भी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे, दूसरे की भी करेंगे। डाउट को ज़रूर कमेंट के रूप में रेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx। इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है आप उस फॉर्म में इसको लिख दीजिए, यानी px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx के फॉर्म में लिख दीजिए। जो वैल्यूज दी हुई है वो वहाँ पे लिख दीजिए, उसको परफॉर्म कीजिए, आई गारंटी यू आपको gx मिल जाएगा। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, उसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक आंसर जरूरी नहीं है कि उसका होगा, आपकी डिग्री मैच करना चाहिए जो कंडीशन जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके हिसाब से। सो हमारे आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपको कोई भी डाउट हो, जैसा मैंने कहा आप उसको रेज ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के रूप में इसको ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।